इतिहास रच गया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 2025 आईपीएल ट्रॉफी जीत ली। 18 सालों की तड़प, इंतजार, संघर्ष और हर हार के बाद उठ खड़े होने की जिद। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब आरसीबी ने वो कर दिखाया जिसका हर फैन बरसों से सपना देख रहा था। विराट कोहली की आंखों में आंसू थे। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर पटाखे फूट रहे थे और पूरे देश में गूंज रही थी एक ही आवाज, इस साल कप नाम दे। 2025 के फाइनल में आरसीबी ने पंजाब किंग्स को एक हाई वोल्टेज मुकाबले में हराकर पहली बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की। बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग, हर डिपार्टमेंट में आरसीबी ने इतिहास रच दिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं, ये करोड़ों फैंस की भावनाओं की जीत है। ये विराट कोहली के अधूरे सपने की मुकम्मल तस्वीर है। ये ई साला कप नामदे को सच में बदलने का दिन है। आरसीबी चैंपियन 2025। अब ये नाम सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक जज्बा है। 2008 का साल था। क्रिकेट की दुनिया में एक नया अध्याय लिखा जा रहा था। आईपीएल का जन्म, चकाचौंध, ग्लैमर, पैसा, शोर शराबा, लेकिन उस शोर के बीच एक 19 साल का लड़का था जो सिर्फ अपनी आंखों में सपना लेकर आया था। नाम विराट कोहली, भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने वाला कप्तान। लेकिन आईपीएल में उसका स्वागत स्टारडम से नहीं, संघर्ष से हुआ। आरसीबी ने उसे चुना और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो क्रिकेट से कहीं बड़ी है। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये विराट की आत्मा थी, उसकी जिंदगी थी। वो दिन जब आरसीबी की जर्सी पहली बार पहनी, शायद खुद विराट को भी नहीं पता था कि ये रंग उसकी रगों में उतर जाएगा। उसे ये नहीं पता था कि ये टीम जीत दे या हार, वो इस टीम से बंध जाएगा जैसे कोई अपना ही खून होता है। शुरुआत आसान नहीं थी। आरसीबी की टीम तो बड़ी थी, राहुल द्रविड़, जैक कैलिस, अनिल कुंबले जैसे दिग्गज। लेकिन कोहली, उसके पास था सिर्फ आत्मविश्वास और मैदान पर फौलादी जज्बा। शुरुआती मैचों में रन नहीं आए, बल्ला खामोश रहा, लेकिन आंखें बोलती रही। हर आउट होने के बाद वो नजरें नीचे नहीं झुकती थी। वो कहती थी, रुको, मैं आ रहा हूं। उस वक्त शायद कोई नहीं देख पा रहा था, लेकिन एक क्रिकेटिंग ज्वालामुखी फूटने को तैयार था। उसकी चाल में जोश था और वो जोश समय के साथ एक ऐसी आग में बदलने वाला था जिसे आईपीएल कभी नहीं भूलेगा। आरसीबी के शुरुआती सीजन डाम वाडोल रहे। कभी टीम जीतती, कभी बिखर जाती, पर कोहली, वो हर सीजन में और निखरता गया। वो सिर्फ रन नहीं बना रहा था, वो खुद को गढ़ रहा था। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर से प्रतिमा बनाता है, वैसे ही विराट अपनी नियति को आकार दे रहा था। शुरुआती सालों में वो एक युवा खिलाड़ी था जो सीनियर्स के बीच खड़ा था, लेकिन जब कैमरा उसके चेहरे पर जूम करता था तो उसमें डर नहीं, लड़ाई की आग नजर आती थी। 2010 में थोड़ा आत्मविश्वास बल्ले में भी दिखने लगा। मैदान पर डाइव, कैच, आक्रामक फील्डिंग, सब बता रहे थे कि ये लड़का सिर्फ बैट से ही नहीं, दिल से खेलता है। और फिर आया 2011, विराट कोहली का असली आगाज। अब वो सिर्फ टीम का सदस्य नहीं था, वो टीम की धड़कन बनने लगा था। हर रन के बाद उसकी मुट्ठियां हवा में जाती और उसकी आंखों से बिजली कड़कती थी। वो सिर्फ गेंदबाजों को नहीं, पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा था। कप्तान अभी भी कोई और था, लेकिन कप्तानी का बोझ विराट के कंधों पर अदृश्य रूप से उतर चुका था। मैदान में हर कॉल, हर फैसले में अब कोहली की झलक दिखती थी। वो अब सिर्फ खिलाड़ी नहीं, एक नेता बन चुका था। ऐसा नेता जो मैदान में अपने खिलाड़ियों से चीखता नहीं, बल्कि खुद सामने आकर लड़ता है, और उस लड़ाई में वो खुद को झोंक देता था। हर गेंद, हर ओवर, हर इनिंग्स। लेकिन इसी दौर में टीम की असफलताएं भी साथ चली। आरसीबी के पास तगड़ी टीम थी, लेकिन ट्रॉफी दूर थी। लोग टीम पर हंसते थे, सोशल मीडिया पर मीम्स बनते थे, आरसीबी दी चोकर्स। पर कोहली ने कभी टीम से मुंह नहीं मोड़ा।
उसकी आंखों में हर बार वही जुनून होता था। जब आरसीबी हारती तो विराट सबसे पहले मैदान छोड़ता, सिर उठाकर, चेहरा तपता हुआ। हर हार उसके शरीर में उतरती थी जैसे कोई घाव हो। लेकिन अगली बार मैदान में फिर वही जोश, फिर वही ललकार। वो एक पारी थी जो हर मैच के बाद खुद को और भी परिष्कृत करती थी। विराट को देखो तो लगता था जैसे कोई योद्धा है जो हर बार हार के बावजूद अपना अस्त्र नहीं छोड़ता। और यही वो बात थी जो उसे आम क्रिकेटर से विराट कोहली बनाती थी। कोई और खिलाड़ी होता तो शायद आरसीबी की असफलताओं से तंग आकर फ्रेंचाइजी छोड़ देता, लेकिन विराट, उसने आरसीबी को अपनाया जैसे कोई मां अपने बच्चे को। अगर मैं इस टीम से जुड़ा हूं तो इस टीम को जीत तक लेकर जाऊंगा, ये उसका वादा था। 2012 तक आते आते विराट कोहली आरसीबी के पोस्टर बॉय बन चुके थे। टीम में स्टार्स आते जाते रहे, लेकिन विराट वही खड़ा रहा, हर तूफान में, हर ज्वार में। उस वक्त उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही बात दिखती थी, मुझे आरसीबी के लिए जीतना है, चाहे कुछ भी हो। और ये सब उसने तब किया जब खुद उसके करियर का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा था। वो भारतीय टीम का स्थायी खिलाड़ी बन चुका था। दुनिया भर के गेंदबाज उसकी आक्रामकता से कांपते थे, लेकिन आईपीएल में आते ही वो फिर से उस टीम का हिस्सा बन जाता जो बार बार टूटी थी, और फिर भी जिसने कभी विराट का विश्वास नहीं तोड़ा। ये शुरुआती साल विराट कोहली के लिए आसान नहीं थे, आरसीबी के लिए भी नहीं, लेकिन इन सालों ने एक चीज तय कर दी, ये रिश्ता साधारण नहीं है। ये किसी कॉन्ट्रैक्ट, किसी पैसे या किसी फ्रेंचाइजी ब्रांड से नहीं बंधा। ये रिश्ता बना है जिद से, जुनून से और एक न खत्म होने वाली उम्मीद से। विराट कोहली ने 2008 से 2012 के बीच सिर्फ रन नहीं बनाए, उसने आरसीबी की रगों में खून दौड़ाया। उस दौर ने हमें वो विराट दिखाया जो चाहे मैदान में हो या डगआउट में हर पल जलता है, लड़ता है और अपनी टीम के लिए खुद को मिटा देने को तैयार रहता है। अगर आपने 2008 से 2012 के विराट को नहीं देखा तो आपने असल विराट को नहीं देखा। वो साल थे जब कोहली ने खुद को आईपीएल के रणभूमि का अर्जुन बनाया और आरसीबी उसकी कुरुक्षेत्र थी। बाकी सब इतिहास है, लेकिन ये शुरुआत, ये थी एक ऐसा अध्याय जो दिल में उतर जाता है, रगों में दौड़ जाता है और कहता है ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये विराट कोहली है और ये है उसकी आरसीबी। बिल्कुल। अब हम आते हैं दूसरे भाग पर, विराट कोहली की कप्तानी का आरंभ। ये वो दौर था जहां आरसीबी की हारें विराट के कंधों पर लाद दी गई, जहां एक युवा लड़का सिर्फ कप्तान नहीं, युद्ध का सेनापति बना। और अब जो आने वाला था वो था जुनून, आंकड़े, आंसू और आग का मेल। नीचे है वही एक 000 शब्दों का हाई वोल्टेज, 1000 वाट्स वाला सिनेमैटिक, फाइनेंशियल, इमोशन नरेशन, ऐसा जो सीने में गूंजता है। 2013 का सूरज चढ़ा और आरसीबी ने अपने सबसे बड़े भरोसे को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी, विराट कोहली। ये कोई औपचारिक घोषणा नहीं थी, ये थी एक ऐसी क्रांति की शुरुआत जहां कप्तान मैदान में सिर्फ प्लेइंग 11 नहीं चुनता था, वो लड़ाई की भाषा लिखता था। उस समय विराट कोहली की उम्र थी सिर्फ 24 साल, लेकिन उसकी आंखों में जो अनुभव था वो 100 टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी से भी कहीं ज्यादा गहरा था। आईपीएल की पूरी ब्रांड वैल्यू उस समय थी लगभग 22,000 करोड़, और विराट कोहली अब उस ब्रांड के भीतर सबसे महंगा इमोशन बनने वाला था। आरसीबी की टीम ने उसे 12.5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया, लेकिन विराट ने उस कॉन्ट्रैक्ट को एक मिशन में बदल दिया। पैसा नहीं चाहिए था उसे, ट्रॉफी चाहिए थी, और टीम उसकी धड़कन बन चुकी थी। 2013 में कप्तानी संभालते ही विराट ने मैदान में वो भाषा बोली जो आरसीबी ने पहले कभी नहीं सुनी थी, आक्रामकता। ये आक्रामकता सिर्फ गालियों में नहीं, उसकी बल्लेबाजी में थी। जब बाकी खिलाड़ी 130 की स्ट्राइक रेट से खेलते थे,
कोहली 150 की रफ्तार से भागता था। उस सीजन में उसने बनाए 634 रन, औसत 45 प्लस और स्ट्राइक रेट 138। मैदान में आते ही उसकी आंखें सीधे बॉलर की आंखों में झांकती थी, जैसे कह रहा हो, अब देख मैं क्या करता हूं। आरसीबी की टीम की कुल वैल्यू उस समय थी लगभग 700 करोड़, लेकिन विराट ने उसका मूल्य अपने जज्बे से अनगिनत बना दिया। उसने फैंस को सिर्फ जीत नहीं दी, उसने उन्हें उम्मीद दी। 2013 से 2015 के बीच आरसीबी ने बहुत कुछ देखा, हार, विवाद, बदलाव, लेकिन एक चीज अडिग रही, विराट कोहली। 2014 आईपीएल यूएई में शुरू हुआ, नई जमीन, नया माहौल, लेकिन विराट की ऊर्जा वही। उस साल आरसीबी का परफॉर्मेंस गिरा, टीम 7वें स्थान पर रही, मीडिया टूट पड़ा, फैंस ने ताने कसे, विराट को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। आरसीबी के पास स्टार्स है, लेकिन कप्तान कमजोर है। लेकिन विराट, वो चुप रहा, फिर मैदान में आया और बल्ले से बोल पड़ा। आईपीएल 2014 में कोहली ने बनाए 359 रन और हर रन में गुस्सा, हर चौके में चुनौती। और फिर आया 2015, आरसीबी का वो साल जिसने विराट को फौलाद में तब्दील कर दिया। टीम में एबी डिविलियर्स, गेल और स्टार बॉलर तो थे, लेकिन कप्तान कोहली अब पूरे साचे में ढल चुका था। 2015 में आरसीबी प्लेऑफ तक पहुंची और कोहली ने बनाए 505 रन। टीम के लिए अब मैच जीतना एक मकसद नहीं, एक जुनून था। विराट मैच खत्म होने के बाद तक मैदान से जाता नहीं था, वो वही बैठा रहता, थका हुआ, लेकिन आंखों में अगली लड़ाई की योजना होती। आरसीबी की सोशल मीडिया ग्रोथ सिर्फ 2015 में हुई 115%, और इस ग्रोथ का नाम था विराट। एक स्टेट के मुताबिक उस साल विराट कोहली अकेले आईपीएल की व्यूअरशिप का 34% एंगेजमेंट फैक्टर बन चुके थे। हर शहर, हर स्टेडियम, हर स्क्रीन पर एक ही नाम गूंजता था, विराट, विराट, विराट। और इसी दौर में विराट ने वो किया जो कोई खिलाड़ी कर नहीं सकता, उसने हार को अपनी प्रेरणा बना लिया। हर बार जब आरसीबी मैच हारती, विराट सबसे आगे खड़ा होता। पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो टीम के बचाव में बोलता, खुद को बीच में रखता। जब लोग कहते आरसीबी चोकर्स है, तो विराट का चेहरा गुस्से से तपता था और अगला मैच मानो बवंडर बनकर उतरता। ये वो साल थे जब विराट कोहली का नाम सिर्फ क्रिकेट नहीं, कॉर्पोरेट ब्रांडिंग बन चुका था। उसकी ब्रांड वैल्यू 2015 में पहुंच चुकी थी 120 करोड़ के पार। लेकिन आईपीएल में उसके लिए सबसे बड़ा ब्रांड था आरसीबी। एडिडास, पेप्सी, बूस्ट, सबकी एड्स में आता विराट। लेकिन आईपीएल में उसकी आत्मा थी, एक ही टीम में, और वो टीम थी जिसकी ट्रॉफी कैबिनेट अब भी खाली थी। हर सीजन के साथ विराट और आरसीबी का रिश्ता और पवित्र होता गया। बाकी टीमों में खिलाड़ी बदलते रहे, कप्तान आते जाते रहे, लेकिन आरसीबी, वहां एक चेहरा, एक आत्मा, एक आवाज, विराट कोहली। 2015 में जब एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल ने विराट के साथ मिलकर 215 रन की ऐतिहासिक पार्टनरशिप बनाई, तो स्टेडियम में सिर्फ रन नहीं बने, इतिहास लिखा गया। लेकिन उस रिकॉर्ड के पीछे वो जुनून था जो विराट को मैच दर मैच अंदर से जला रहा था। उस दौर में विराट को कई बार कहा गया, ट्रॉफी नहीं है, छोड़ दो। लेकिन विराट ने सबको एक ही बात कही, ये टीम मेरी रगों में है, मैं यहां ट्रॉफी के लिए नहीं, इस जर्सी के सम्मान के लिए खेलता हूं। 2013 से 2015 का ये दौर था जहां विराट कोहली ने आरसीबी के लिए अपना खून पसीना बहाया, अपने आंसू छुपाए और अपनी पूरी आग मैदान पर उड़ेल दी। ये वो साल थे जब कप्तानी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं थी, ये एक चिंगारी थी जो विराट के भीतर रोज सुलगती थी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो पत्थर है जिन पर विराट ने अपनी आईपीएल गाथा की नींव रखी। एक कप्तान जिसने करोड़ों का प्रेशर सिर पर लेकर ट्रॉफी के बिना भी फैंस का दिल जीता। और ये जीत किसी ट्रॉफी से कहीं बड़ी है, क्योंकि ये दिलों की जीत है, आत्मा की जीत है।
और अंत में एक बात, अगर 2013-15 का विराट कोहली आपको प्रेरित नहीं करता तो आप सिर्फ क्रिकेट देख रहे हैं, क्रिकेट महसूस नहीं कर रहे। 2015 और 2016 का दौर विराट कोहली और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी के लिए एक ऐसी यात्रा थी जिसमें जुनून, विवाद, प्रेम, आंकड़े और इतिहास का अद्वितीय संगम देखने को मिला। ये वो समय था जब कोहली ने मैदान पर अपने प्रदर्शन से सबको चौंका दिया, लेकिन निजी जीवन में उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। आइए इस यात्रा को विस्तार से समझते हैं। 2015 में विराट कोहली ने आरसीबी की कप्तानी संभाली और टीम को प्लेऑफ तक पहुंचाया। हालांकि क्वालिफायर 2 में चेन्नई सुपर किंग्स से हार के कारण फाइनल में जगह नहीं बना सके। इस दौरान कोहली और अनुष्का शर्मा के संबंधों को लेकर भी विवाद हुआ। एक मैच के दौरान बारिश के कारण खेल रुका था और कोहली ने स्टैंड्स में जाकर अनुष्का से मुलाकात की, जो बीसीसीआई के एंटी करप्शन कोड का उल्लंघन था। हालांकि इसे मामूली उल्लंघन मानते हुए उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। 2016 में कोहली ने आईपीएल में अद्वितीय प्रदर्शन किया। उन्होंने 16 मैचों में 973 रन बनाए, जो एक सीजन में सबसे अधिक है। उनका औसत 81.08 और स्ट्राइक रेट 152.03 था। उन्होंने 4 शतक और 7 अर्धशतक लगाए और 38 छक्के मारे, जो उस सीजन में सबसे अधिक थे। आरसीबी फाइनल में पहुंची, जहां उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद से 8 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान कोहली और अनुष्का के संबंधों को लेकर भी मीडिया में चर्चा हुई। 2015 विश्व कप सेमीफाइनल में कोहली के खराब प्रदर्शन के बाद अनुष्का को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। कोहली ने इसे बेहद अपमानजनक बताया और सार्वजनिक रूप से अनुष्का का समर्थन किया। 2016 में कोहली और अनुष्का के ब्रेकअप की अफवाहें उड़ी, जब कोहली ने अनुष्का को सोशल मीडिया पर अनफॉलो किया और एक हार्ट ब्रोकन कैप्शन वाली तस्वीर पोस्ट की, जिसे बाद में हटा दिया गया। हालांकि 2017 में कोहली ने वैलेंटाइन डे पर अनुष्का के साथ एक तस्वीर पोस्ट की, जिससे उनके संबंधों की पुष्टि हुई। इस पूरे दौर में कोहली ने मैदान पर अपने प्रदर्शन से सभी को प्रेरित किया। उनकी मानसिक दृढ़ता, प्रतिबद्धता और जुनून ने उन्हें एक महान खिलाड़ी और प्रेरणा का स्रोत बनाया। आरसीबी के लिए उनका समर्पण और अनुष्का के साथ उनका संबंध दोनों ही उनके व्यक्तित्व की गहराई को दर्शाते हैं। इस प्रकार 2015 से 2016 का समय विराट कोहली के लिए व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों मोर्चों पर चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्होंने हर चुनौती का सामना करते हुए खुद को साबित किया और एक नई मिसाल कायम की। 2017 से 2020 तक का समय विराट कोहली और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी के लिए एक ऐसी यात्रा थी जिसमें जुनून, संघर्ष, विवाद, आंकड़े और इतिहास का अद्वितीय संगम देखने को मिला। ये वो समय था जब कोहली ने मैदान पर अपने प्रदर्शन से सबको चौंका दिया, लेकिन टीम के प्रदर्शन में निरंतरता की कमी रही। आइए इस यात्रा को विस्तार से समझते हैं। 2017 में आरसीबी के लिए यह सीजन बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। टीम ने 14 मैचों में से केवल 3 में जीत हासिल की और अंक तालिका में अंतिम स्थान पर रही। विराट कोहली ने इस सीजन में 308 रन बनाए, लेकिन टीम के अन्य खिलाड़ी अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए। पवन नेगी ने 16 विकेट लेकर गेंदबाजी में कुछ राहत दी, लेकिन टीम की समग्र प्रदर्शन में निराशा ही हाथ लगी। 2018 में आरसीबी ने कुछ बदलाव किए। गैरी कर्स्टन को बल्लेबाजी कोच और आशीष नेहरा को गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया। टीम ने 14 मैचों में से 6 में जीत हासिल की और अंक तालिका में 6ठे स्थान पर रही। विराट कोहली ने 530 रन बनाए, जिसमें उनका औसत 48.18 और स्ट्राइक रेट 139.11 था। उमेश यादव ने 20 विकेट लेकर गेंदबाजी में अहम योगदान दिया। 2019 में आरसीबी का प्रदर्शन और गिर गया। टीम ने 14 मैचों में से केवल 5 में जीत हासिल की
और अंक तालिका में अंतिम स्थान पर रही। विराट कोहली ने 464 रन बनाए, जिसमें उनका औसत 33.14 और स्ट्राइक रेट 141.46 था। उन्होंने इस सीजन में एक शतक और 2 अर्धशतक लगाए। युजवेंद्र चहल ने 18 विकेट लेकर गेंदबाजी में प्रमुख भूमिका निभाई। 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण आईपीएल का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। आरसीबी ने इस सीजन में 15 मैचों में से 7 में जीत हासिल की और प्लेऑफ में जगह बनाई। विराट कोहली ने 466 रन बनाए, जिसमें उनका औसत 42.36 और स्ट्राइक रेट 121.35 था। उन्होंने इस सीजन में 3 अर्धशतक लगाए। एक मैच में उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 90 रन बनाए, जिसमें उन्होंने अंतिम 22 गेंदों में 56 रन बनाए और टीम को 37 रन से जीत दिलाई। युजवेंद्र चहल ने 21 विकेट लेकर गेंदबाजी में अहम भूमिका निभाई। इस 4 साल के दौर में विराट कोहली ने व्यक्तिगत रूप से शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन टीम के प्रदर्शन में निरंतरता की कमी रही। उनकी कप्तानी में टीम ने कई बार संघर्ष किया, लेकिन कोहली ने कभी हार नहीं मानी और हमेशा टीम को प्रेरित करते रहे। उनकी प्रतिबद्धता, जुनून और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें एक महान खिलाड़ी और प्रेरणा का स्रोत बनाया। इस प्रकार 2017 से 2020 तक का समय विराट कोहली और आरसीबी के लिए चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन कोहली की नेतृत्व क्षमता और प्रदर्शन ने उन्हें एक महान खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। विराट कोहली एक ऐसा नाम जो क्रिकेट की दुनिया में सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा, एक जुनून और एक अद्वितीय नेतृत्व का प्रतीक बन चुका है। उनकी यात्रा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी के साथ एक ऐसी कहानी है जिसमें संघर्ष, समर्पण और सफलता की मिसालें हैं। ये कहानी न केवल आंकड़ों में, बल्कि उन भावनाओं में भी बसी है जो हर क्रिकेट प्रेमी के दिल को छू जाती है। विराट कोहली ने आरसीबी के लिए अपने करियर की शुरुआत 2008 में की थी और तब से लेकर अब तक उन्होंने टीम के लिए 8,618 रन बनाए हैं, जो कि आईपीएल इतिहास में किसी भी खिलाड़ी द्वारा सबसे अधिक है। उनका उच्चतम स्कोर 113 रन है और उन्होंने कुल 8 शतक और 63 अर्धशतक लगाए हैं। उनकी बल्लेबाजी की ये निरंतरता और उत्कृष्टता उन्हें एक असाधारण खिलाड़ी बनाती है। 2023 का आईपीएल सीजन विराट के लिए विशेष रूप से यादगार रहा। उन्होंने 14 मैचों में 639 रन बनाए, जिसमें उनका औसत 53.25 और स्ट्राइक रेट 139.82 था। इस सीजन में उन्होंने 2 शतक और 6 अर्धशतक लगाए, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 101 रन था। उनकी ये प्रदर्शन न केवल व्यक्तिगत रूप से उत्कृष्ट था, बल्कि टीम के लिए भी प्रेरणादायक था। आरसीबी के साथ उनकी ये यात्रा केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है। विराट का टीम के प्रति समर्पण, उनकी नेतृत्व क्षमता और मैदान पर उनका आक्रामकता का प्रदर्शन टीम के अन्य खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। उनकी कप्तानी में आरसीबी ने कई बार प्लेऑफ में जगह बनाई और उन्होंने टीम को एकजुट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विराट कोहली का क्रिकेट के प्रति समर्पण और उनकी फिटनेस के प्रति प्रतिबद्धता उन्हें अन्य खिलाड़ियों से अलग बनाती है। उन्होंने अपने करियर में कई बार आलोचनाओं का सामना किया, लेकिन हर बार उन्होंने अपने प्रदर्शन से आलोचकों को गलत साबित किया। उनकी ये मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास उन्हें एक महान खिलाड़ी बनाती है। उनकी ये यात्रा केवल आरसीबी तक सीमित नहीं है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए भी अद्वितीय योगदान दिया है। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 123 मैचों में 9,230 रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत 46.85 है। उन्होंने 30 शतक और 31 अर्धशतक लगाए हैं और उनकी कप्तानी में भारत ने 68 टेस्ट मैचों में से 40 में जीत हासिल की है। उनकी ये उपलब्धियां उन्हें भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक महान खिलाड़ी बनाती है। विराट कोहली की ये यात्रा हमें ये सिखाती है कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं, बल्कि समर्पण, मेहनत और आत्मविश्वास से प्राप्त होती है। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है
कि हम अपने सपनों को साकार करने के लिए कठिन परिश्रम करें और कभी हार न माने। विराट कोहली न केवल एक क्रिकेटर है, बल्कि एक प्रेरणा है जो हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। इस प्रकार विराट कोहली की आरसीबी के साथ यात्रा एक ऐसी कहानी है जो हमें प्रेरित करती है, हमें सिखाती है और हमें यह विश्वास दिलाती है कि अगर हम अपने सपनों के प्रति समर्पित रहें तो हम भी अपने जीवन में विराट कोहली की तरह महानता प्राप्त कर सकते हैं। 2025 का आईपीएल सीजन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी के लिए एक स्वप्निल यात्रा बन गया है। 18 वर्षों के इंतजार के बाद टीम ने फाइनल में जगह बनाई है और इस बार इस साल कप नामदे का नारा सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि हकीकत बनने के करीब है। लीग चरण में आरसीबी ने शानदार प्रदर्शन किया। 14 मैचों में 9 जीत और 4 हार के साथ 19 अंक हासिल किए। टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स जैसी मजबूत टीमों को हराया। विशेष रूप से मुंबई इंडियंस के खिलाफ 221/5 का स्कोर और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 213/5 का स्कोर टीम की बल्लेबाजी शक्ति को दर्शाता है। क्वालिफायर 1 में आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हराकर सीधे फाइनल में प्रवेश किया। इस जीत में विराट कोहली और जोश हेजलवुड का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कोहली ने इस सीजन में अब तक 741 रन बनाए हैं, जबकि हेजलवुड की गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों को परेशान किया है। टीम के कप्तान राजत पाटीदार और कोच एंडी फ्लावर के नेतृत्व में आरसीबी ने एक संतुलित टीम बनाई है। विराट कोहली, यश दयाल और अन्य खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने टीम को मजबूती प्रदान की है। टीम के बल्लेबाजी कोच दिनेश कार्तिक और फील्डिंग कोच रिचर्ड हालसोल ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 3 जून को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होने वाले फाइनल में आरसीबी का सामना पंजाब किंग्स से होगा। दोनों टीमें पहली बार आईपीएल खिताब जीतने की कोशिश करेंगी। आरसीबी के लिए यह चौथा फाइनल है, जबकि पंजाब किंग्स 2014 के बाद पहली बार फाइनल में पहुंची है। 2008 में आईपीएल की शुरुआत से लेकर अब तक आरसीबी ने कई बार प्लेऑफ में जगह बनाई, लेकिन खिताब जीतने में असफल रही। 2009, 2011 और 2016 में फाइनल में पहुंचने के बावजूद टीम को हार का सामना करना पड़ा। इस बार टीम ने अपने प्रदर्शन से साबित किया है कि वे खिताब के हकदार हैं। आरसीबी के समर्थक इस बार बेहद उत्साहित हैं। टीम के प्रदर्शन और खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि इस बार खिताब बेंगलुरु आएगा। इस साल कप नामदेव का नारा अब सिर्फ एक उम्मीद नहीं बल्कि एक वास्तविकता बनने के करीब है। इस प्रकार 2025 का आईपीएल सीजन आरसीबी के लिए एक नई शुरुआत और एक ऐतिहासिक उपलब्धि की ओर अग्रसर है। टीम की मेहनत, रणनीति और खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने उन्हें फाइनल में पहुंचाया है और अब वे खिताब जीतने के लिए तैयार है। अगर आपको रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ये जुनून से भरी, हाई ऑक्टेन, दिल धड़काने वाली कहानी पसंद आई हो तो अभी सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और दिल को छू लेने वाले, ऊर्जा से भरपूर, खेल और प्रेरणा से जुड़े कंटेंट के लिए बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब इस साल कप नामदे सच हो जाए तो आप सबसे पहले जाने। आरसीबियंस, ये सिर्फ शुरुआत है। अब की बार आरसीबी का वार। इस साल कप नामदे। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, गर्व से बोलो, इस साला कप नामदे।